कृष्णा डियर फ्रेंड्स, एक सवाल सीधा बिना किसी भूमिका के। हमारी फास्ट पेस मॉडर्न लाइफ में हम जिस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा कंसर्न रहते हैं वो है टाइम। आई डोंट हैव टाइम फॉर माई फैमिली, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई हेल्थ, आई डोंट हैव टाइम फॉर माई सोल। पर इमेजिन करिए यदि यूनिवर्स आपको हर 3 साल पर पूरा 1 महीना एक्स्ट्रा गिफ्ट कर दे, और वो भी ऐसा महीना जिसमें आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस 1000 टाइम्स एक्सीलरेट हो जाए, तो क्या आप उसको सीरियसली लेंगे? यही महीना स्टार्ट हो रहा है 17 मई 2026 से, और इसका नाम है पुरुषोत्तम मास या अधिक मास। और ये वीडियो उसके बारे में खाली एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं है, परंतु ये कृष्णा का पर्सनल इन्विटेशन है आपके लिए। और सुनिए, इस वीडियो में मैं जो शेयर करने वाला हूँ वो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर हम 3 की चीज़ों को समझेंगे। पहला कि ये पुरुषोत्तम मास है क्या, ये कहाँ से आया। दूसरा कि आपकी लाइफ के लिए, आपके स्ट्रेस, करियर, फैमिली के लिए इसका रेलिवेंस क्या है। और तीसरा एक पावरफुल 3210 फॉर्मूला, जिसे कि आप चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो अपनी लाइफ में कल से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, स्टे टिल द एंड, बिकॉज ये 3210 फॉर्मूला मैंने अपनी लाइफ में पर्सनली अप्लाई किया है एंड आई कैन कन्फर्म दैट इट जेन्युइनली वर्क्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास है क्या? हमारे पास 2 कैलेंडर्स हैं, एक सोलर कैलेंडर 365 डेज़ का और एक लूनर कैलेंडर 254 डेज़ का। सोलर कैलेंडर इज़ यूज्ड टू डिटरमिन द सीजन्स, गर्मी, सर्दी, बरसात एट्सेट्रा। और लूनर कैलेंडर इज़ यूज्ड टू डिटरमिन दी फेस्टिवल्स, जैसे कि होली, दिवाली, दशहरा आदि। परंतु बिकॉज देर इज़ अ डिफरेंस ऑफ 11 डेज बिटवीन बोथ ऑफ दीज कैलेंडर्स, तो करीबन 2.5 से 3 साल में ये पूरा 1 महीना हो जाता है। और हमारे वैदिक कैलेंडर में इसी गैप को फुलफ़िल करने के लिए एक एक्स्ट्रा लूनर मंथ ऐड किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि अगर ये एक्स्ट्रा मंथ ना ऐड करते तो क्या होता, तो शायद हम दिवाली कभी समर्स में सेलिब्रेट करते और कभी विंटर्स में। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ है इसी को अधिक मास कहते हैं, या एक्स्ट्रा पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मंथ था, ये इसका कोई प्रिसाइडिंग डीटी नहीं होता है, और इसमें सन अपना कोई ट्रांजिशन नहीं करता है, कोई संक्रांति नहीं होती है। तो इसलिए इसमें कोई ऑस्पिशियस मुहूर्त नहीं निकलता है, कोई भी मटीरियली ऑस्पिशियस एक्टिविटीज़ जैसे कि शादी वगैरह या किसी के घर का इनॉग्रेशन या मुंडन आदि इसमें नहीं किया जाता है। तो इस वजह से लोगों ने इसको मल मास या इम्प्योर मंथ या रिजेक्टेड मंथ कहना शुरू कर दिया। सोचिए, एक पूरा मंथ जिसको कि सबने रिजेक्ट कर दिया, परंतु तभी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिसने ना खाली इसकी ज़िंदगी परंतु आप सभी की ज़िंदगी भी बदल दी। चलिए सुनते हैं ये स्टोरी, फ्रॉम रिजेक्शन टू रॉयल्टी। पद्म पुराण में एक कहानी आती है जिसके अनुसार इस मंथ की जो पर्सनालिटी है, जो प्रिसाइडिंग डीटी एक अधिष्ठात्री देवी हैं, वो बहुत दुखी थीं। और इसलिए क्योंकि सभी लोग कहते थे कि इस मंथ में कोई ऑस्पिशियस एक्टिविटी नहीं करना चाहिए, ये रिजेक्टेड मंथ है, ये मल मास है। इनफैक्ट उन्होंने इस मंथ को रिजेक्ट कर दिया था। इसलिए अपने दुख को लेकर वह भगवान विष्णु के पास जाती हैं और उनके चरणों में शरण लेते हुए उनसे कहती हैं कि हे प्रभु, मुझे कोई अपना नहीं समझता, कोई अपनाना नहीं चाहता, तो मैं मरना चाहती हूँ। परंतु भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि रुको, मैं तुम्हें गोलोक वृंदावन लेके चलता हूँ, जहाँ तुम्हारी कुंठा का समाधान होगा। गोलोक वृंदावन भगवान श्री कृष्ण का अपना धाम है और भगवान विष्णु उनको वहाँ लेकर जाते हैं। गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण हमेशा अपने सखाओं और गोपियों के साथ अलग अलग लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। परंतु भगवान विष्णु जब उन देवी को वहाँ लेकर पहुँचे भगवान कृष्ण के सामने, तब सामने क्योंकि भगवान विष्णु खड़े थे और पीछे देवी, तो भगवान कृष्ण ने जब उनकी देवी की रोने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने कहा कि ये कौन है जो यहाँ गोलोक वृंदावन में रो रहा है। ऐसा गोलोक वृंदावन जहाँ हर वर्ड एक सॉन्ग है, जहाँ हर स्टेप एक डांस है, तो वहाँ कुंठा का होने का प्रश्न कैसे हो सकता है? कुंठा तो इवन वैकुंठ में नहीं हो सकती, तो गोलोक वृंदावन में कैसे हो सकती है? तो तब भगवान विष्णु ने उनको पूरा बैकग्राउंड बताया और तब कृष्णा हिमसेल्फ
Krishna, who is Purushottam himself, due to his unlimited compassion, accepted that rejected, unwanted month. और उन्होंने कहा कि भले ही दुनिया ने तुमको ठुकराया हो, परंतु आज से मैं तुम्हें अपनाता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँगा। एंड इस मंथ में, और इसलिए मेरा जो नाम है पुरुषोत्तम, आज से तुम्हारा भी नाम होगा। और इस मंथ में मेरी जो भी आराधना सेवा करेगा वो मेरे पास डायरेक्ट वापस आएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे दुनिया ने जिसको रिजेक्ट किया, भगवान कृष्ण ने उसको एक्सेप्ट किया। और ये स्टोरी कोई कैलेंडर स्टोरी नहीं है, परंतु ये आपकी लाइफ की स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। बिकॉज कई बार हम अपनी लाइफ्स में देखते हैं कि बिकॉज ऑफ आवर मिस्टेक्स, बिकॉज ऑफ आवर गिल्ट्स, वी feel rejected by our family, by our society, by our office colleagues, etc. परंतु हम and we feel that we are probably not good enough for this world. परंतु इस स्टोरी से हम ये जान सकते हैं कि we are still good enough for Krishna. और इसी बात को भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में भी कहते हैं, माम ही पार्थ विपाश्रित्या ते अपि स्यु पाप योनया। यानी कि अगर कोई मेरी शरण में आता है तो उसका पास्ट कुछ भी हो, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। दिस पुरुषोत्तम मास इज अ लिविंग ब्रीदिंग एग्जाम्पल ऑफ दैट प्रॉमिस फ्रॉम कृष्णा। तो आखिर अब बात करते हैं कि आखिर ये हमारी लाइफ के लिए रेलिवेंट कैसे है। तो देखिए, हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो फिनेंशियल कम, परंतु मेंटल या इमोशनल ओवरलोड की वजह से ज़्यादा होती हैं। बिकॉज ऑफ the endless loops of achievement, ambition, comparisons with others, इन सारी चीज़ों की वजह से, बर्नआउट, स्ट्रेस, इनकी वजह से हम एक मेंटल ओवरलोड में रहते हैं। और इसके कारण ये कुछ वैसा है जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन में अगर बहुत सारी विंडोज़ खुली हों तो वो हैंग होने लग जाता है। तो इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास एक उस रीसेट की तरह है। जैसे कि हम मोबाइल को रीसेट करते हैं, तो उसी प्रकार से दिस पुरुषोत्तम मास प्रोवाइड्स अस अ स्पिरिचुअल रीसेट विंडो, जिसके द्वारा हम अपने पास्ट के सारे कर्मों के अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं और भगवान की शरण लेकर एक नई बिगनिंग कर सकते हैं। कॉर्पोरेट लिंगो में बोलें तो ये एक प्रकार का मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम रिटर्न पीरियड है, और वो भी 1000 टाइम्स। That too with the promise of Krishna, with the guarantee of Krishna. नैमिषारण्य के ऋषि तो कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास इज लाइक अ कल्पतरु, यानी कि विश फुलफिलिंग डिजायर ट्री। तो प्रश्न ये होता है कि क्या हम इस पीरियड ऑफ ग्रेस का फ़ायदा उठाएंगे? अगर आपके मंथ में माइंड में अभी भी डाउट है तो लेट मी टेल यू अ स्टोरी ऑफ कॉशन। पद्म पुराण में आता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को द्रौपदी की पास्ट लाइफ के विषय में बताते हैं, और बताते हैं कि कैसे वो एक ब्राह्मण कन्या थी अकेली, और एक बार उसके पास दुर्वासा मुनि आए और उन्होंने उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उसे बताया कि आप अगले आने वाले पुरुषोत्तम मास का पालन करो। परंतु अज्ञानवश उसने कहा कि पुरुषोत्तम मास तो मल मास है, मैं उसका पालन क्यों करूं, और उसने उस मंथ का तिरस्कार किया। इससे उसका सारा तेज वहीं पर समाप्त हो गया। उसके बाद उसने भगवान शिव की उपासना करी और उनसे 5 बार पति मांगा, तो जिसके कारण उसको नेक्स्ट लाइफ में 5 पतियों की प्राप्ति हुई। परंतु भगवान जब पांडव अपना सारा राज्य लूज़ कर चुके थे और वनवास में भटक रहे थे इधर उधर, तब भगवान कृष्ण ने उनको बताया कि आपने क्योंकि पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया, इसलिए आप ये सारी सफरिंग्स झेल रहे हो, और इसलिए आप नेक्स्ट टाइम पुरुषोत्तम मास का पालन करो और आप इनको ओवरकम कर पाओगे। और पांडवों ने वैसा ही किया, और ना खाली अपना राज्य और प्रेस्टीज को वापस पाया, परंतु अपनी लाइफ के एंड में वो वापस गोलोक धाम भी गए। तो नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें इस मंथ में करना क्या है, हाउ कैन वी फॉलो पुरुषोत्तम व्रत। एंड जो मैं, क्योंकि आपकी लाइफ बिजी है तो इसलिए आई विल नॉट शेयर लाइक 10 डिफरेंट थिंग्स टू डू, बट द 4 मोस्ट पावरफुल थिंग्स, और इनको आप कंसिस्टेंटली अगर 30 डेज करते हैं तो योर स्पिरिचुअल जर्नी विल अंडरगो अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहली चीज़, सबसे पहले तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप।
हम अनेकों शास्त्रों में बताया गया है कि कलयुग के जीव के लिए उसके डिलीवरेंस का जो सबसे इम्पॉर्टेंट वे है वो है हरे कृष्ण महामंत्र का नित्य प्रतिदिन जप। हरे कृष्ण महामंत्र जो कि है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस जप के द्वारा हम अपने व्यक्ति अपना सबसे बड़ा उद्धार कर सकता है और इस जप का हमें नित्य प्रतिदिन संख्या पूर्वक जप करना चाहिए। अगर आप अभी इसका जप नहीं करते हैं तो कल से आप कम से कम डेली 2 माला का जप स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप 2 माला करते हैं तो 4 माला इस मंथ में 4 माला पिला सकते हैं, 4 करते हैं तो 8, 8 करते हैं तो 16, और यदि आप ऑलरेडी 16 माला कर रहे हैं तो उसको बढ़ाकर आप 20 या 25 माला भी कर सकते हैं पर डे, एटलीस्ट फॉर दिस मंथ। दूसरा, नित्य प्रतिदिन शास्त्रों का श्रवण और उनका पठन। स्पेशली अगर आप भगवत गीता का चैप्टर 15 जिसका कि नाम है पुरुषोत्तम योग उसको पढ़ सकते हैं, या श्रीमद् भागवतम जिसका कि 10th कैंटो का 14th चैप्टर जिसमें कि ब्रह्मा जी भगवान पुरुषोत्तम की उपासना कर रहे हैं उसको पढ़ सकते हैं। तीसरा, चैरिटी। हमारे शास्त्र बताते हैं कि चैरिटी के द्वारा हम अपने धन, अपने रिसोर्सेस को प्योरीफाई कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट चैरिटी वो है जो कि भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों में लगाई जाए। तो इसलिए इस मंथ में आप डिफरेंट वेज में चैरिटी कर सकते हैं, जैसे भगवान के प्रसादम का डिस्ट्रीब्यूशन या गौ सेवा या फिर शास्त्रों का दान जैसे कि भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन जो कि है ज़ीरो क्रिटिसिज्म। इस मंथ में कोशिश करें कि हम किसी भी प्रकार का किसी की निंदा ना करें, चाहे वो किसी वैष्णव की हो, किसी शास्त्र की हो या इवन किसी और व्यक्ति की हो। प्रयास कर सकते हैं कि वी कैन ट्राई टू अवॉइड एनी लाइज एंड वी कैन ट्राई टू अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ एंगर एज वेल। तो ये बहुत ही सिंपल, डुएबल और पावरफुल फार्मूला है जो हमें याद रखना है, 3-2-1-0 फार्मूला। एटलीस्ट 3 times चैरिटी इन द मंथ, 2 extra mala of Hare Krishna Mahamantra every day, at least 1 verse of Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam every day, and absolutely zero criticism of anyone. तो इस simple, doable और powerful 3-2-1-0 formula के द्वारा हम इस extra month से शुरुआत कर सकते हैं एक extraordinary life की। तो to conclude, what we can say is that this Purushottam Mass is a representation of the unconditional mercy of Lord Krishna। और हम इस मंथ में भगवान कह रहे हैं हमसे कि अगर आपको दुनिया ने रिजेक्ट भी किया हो, आप अपने को अनवर्दी भी समझते हो, तो भी आई एम रेडी टू एक्सेप्ट यू, इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर यू। तो इस मंथ में हमको प्रयास करना है दुनिया को या भगवान कृष्ण को अपने परफेक्शन को शो करने का नहीं, परंतु अपनी सिंसेरिटी को शो करने का। हमें एक कदम लेना है भगवान की ओर, सिर्फ एक कदम, क्योंकि आगे का रास्ता भगवान स्वयं तय करेंगे। तो आइए हम आज अभी ये वाव लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं कि हे भगवान पुरुषोत्तम, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए इस पुरुषोत्तम व्रत को करने का संकल्प लेता हूँ और मेरी इस छोटी सी कोशिश को आप प्लीज़ एक्सेप्ट करिए, आप प्लीज़ मुझे अपनाइए जैसे कि आपने उस रिजेक्टेड मंथ को अपनाया था। श्री श्री पुरुषोत्तम मास की जाय, श्री श्री राधा दामोदर की जाय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जाय। हरे कृष्णा। अगर आपको इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें किसी ऐसे फैमिली या फ्रेंड के साथ जिन्हें ये मैसेज सुनना चाहिए, और इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे आगे भी। हरे कृष्णा।